जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। बाल भक्त ओम प्रकाश जी का चरित्र। कल हमने उनके लेख संग्रह में पहली लीला सुनी थी, जिसका नाम था श्री कृष्ण लीला माधुर्य। आइए आज दूसरी लीला सुनते हैं। उसका नाम है छेड़छाड़। स्थान पनघट। श्री कृष्ण एक गोपी का हाथ पकड़ रखे हैं। गोपी के सिर पर रखा जमुना जल से भरा घड़ा गिराने की चेष्टा कर रहे हैं। गोपी कहती है, हूँ मानते नहीं, याद रखना, नहीं मानोगे तो अपना गला घोटकर मर जाऊंगी, तुम्हारे सिर पाप लगेगा। कन्हैया, मुझे पाप नहीं लगता, मैं निर्विकार हूँ, पूर्ण ब्रह्म हूँ, निष्काम हूँ। गोपी कहती है, ब्रह्म की रूखी रूखी बातें यहाँ मत करो। ब्रह्म बन गई तो तुम बड़े नीरस हो जाओगे, फिर तुम्हें कनवा कोई न कहेगा। फिर तरसा करना इस संबोधन के लिए, बैठे बैठे अकेले मक्खी मारा करना। यहाँ किसी वैकुंठ में कहाँ धरी है। कन्हैया कहता है, अरे पगली, तू क्या जाने वैकुंठ के आनंद को। गोपी कहती है, सब जानती हूँ, मुझे तो कोई पल भर को भी वैकुंठ जाने को कहे तो ले लकड़ी दौड़ूं उसके पीछे। होगा वैकुंठ सैकुंठ, ब्रजवासियों के लिए तो वह भी नरक ही है। वहाँ क्या है, अमृत चाटा करो पड़े पड़े। वहाँ धरी है तुम्हारे लिए माखन रोटी, और धरा है गैया का ताज़ा माखन और ताज़ा दूध। जब ब्रज के पदार्थों की याद आएगी ना और जीभ ललचाएगी, तब रह जाओगे मन मसोस के। बस हुकूमत जताया करना ब्रह्म और इंद्र पर। वहाँ यशोदा मैया की प्यारी डांट खाने को नहीं मिलेगी। वहाँ नंदन वन की नीरस क्यारियों में भले ही विचर लेना। वहाँ रखी है ललित लताओं से छाई हुई निकुंजें और यमुना की शीतल निर्मल धाराएं। तड़पा करोगे तड़पा। यहाँ की याद कर कर के समझे 2 दिन में भूल जाओगे सारी ऐंठ। बस आज छेड़ की सो की, अब मुझे कभी मत छेड़ना। कन्हैया बोला, नहीं ऐसा मत करो, देखो क्षमा मांगता हूँ। गोपी बोलती है, क्षमा वमा कुछ नहीं, बस वाह देखो यह आप क्या करते हैं, मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों हैं। यह सुनते ही श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंस पड़े। वह गोपी भी हंसने लगी। यह अद्भुत प्रेममयी वार्ता सुनकर प्रेम मग्न हो यमुना की लहरें आ आकर चरणों को प्रक्षालित करने लगी। आइए अब अगली लीला पढ़ते हैं, जिसका नाम है श्री कृष्ण लीला में कहानी। स्थान है नंद भवन की अटारी। एक पहर से अधिक रात्रि व्यतीत हो चुकी थी। यशोदा मैया की आंखों में नींद आ रही थी, किंतु उनके नटखट लाडले को तारे गिनने की सूझी। यशोदा जी ने बार बार समझाया कि भैया देख, आधी रात होने को आई है, अब तू सो जा। सवेरे जल्दी से उठकर मुंह धुलवाकर काजल लगवाकर खेलने जाना। कल उस पीरी गैया का माखन कौन खाएगा, मेरा कनवा खाएगा। बलवा को नहीं दूंगी, वह आएगा धूत कहकर भगा दूंगी। क्यों कनवा खाएगा ना। लेकिन कनवा ने उत्तर में और की और ही बात सुनाई। श्री कृष्ण कहते हैं, मैया वह देख, वह तारा लाल लाल सा कैसा चमक रहा है। यशोदा मैया कहती हैं, कुछ प्रेम में रोष के साथ, अपनी ही करे जाएगा, मैं क्या कह रही हूँ सुन। कल पीरी गैया का माखन खाएगा या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैया आज चांद क्यों नहीं निकला। यशोदा कहती हैं, चल हट, अच्छी बात है, सवेरा होने दे,
कल सारा माखन निकाल कर बलवा को दे दूंगी, तुझे नहीं दूंगी। दूर से ही ताका करना, अब अंगूठा दिखलाऊंगी। श्री कृष्ण ने कहा, मैया आज कहानी सुना दे। यशोदा मैया कहती हैं, करवट फेर कर, चल हट, मैं नहीं बोलती। यह देखकर मौका पाकर बालक श्री कृष्ण मैया की कमर पर चढ़कर बैठ गए और मैया के कान में काना मानी कुर्र, काना मानी कुर्र जोर से कह दिया। मैया भी हंस पड़ी। धीरे से श्री कृष्ण को पकड़कर फिर लिटा लिया और थपथपाकर सुलाने की चेष्टा करने लगी। यशोदा मैया कहती हैं, आजा री निंदिया आजा, मेरे मोहन को सुला जा। श्री कृष्ण बेचैनी प्रकट करते हुए करवटें बदलने लगे। मैया नींद कहाँ रहती है? यशोदा जी कहती हैं, रहती है आकाश में। श्री कृष्ण कहते हैं, मैया नींद किसकी लड़की है? यशोदा जी कहती हैं, चुप पागल, सोएगा नहीं? कल बाबा से कहकर पिटवाऊंगी, नहीं तो सो जा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैया वही राजा वाली कहानी सुना दे, वही राजा वाली। इस पर मैया ने करवट लेकर दूसरी ओर मुख फेर लिया। श्री कृष्ण कूदकर दूसरी ओर जा पहुँचे और लगे मैया को गुदगुदाने। बोले, हाँ वही राजा वाली सुना दे। हार मानकर यशोदा ने सोचा, यह नटखट मानेगा नहीं, कहानी सुनानी ही पड़ेगी। यशोदा मैया ने कहा, अच्छा तू कहानी सुनकर सो जाएगा? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ। यशोदा जी कहती हैं, तो ले सुन। एक राजा के 2 लड़के थे। उनमें बड़ा लड़का तो बहुत अच्छा था और दूसरा तेरे जैसा शैतान था। कृष्ण ने कहा, मैया उन लड़कों का नाम क्या था? यशोदा मैया ने कहा, बड़े का नाम बलुआ और छोटे का नाम कनुआ। कनुआ अच्छा था? नहीं नहीं, भूल गई, कनुआ अच्छा नहीं था, बलुआ अच्छा था। श्री कृष्ण ने कहा, तो हम नहीं सुनते ऐसी कथा। वही राजा वाली कथा सुना दे। यशोदा मैया कहती हैं, अच्छा हुंकारी भरते रहना। देखो एक राजा था, उसकी रानी बड़ी अच्छी थी। रानी के 7 लड़कियां थीं। एक दिन रानी ने पुए बनाए। सुनता है या नहीं? कृष्णा कहते हैं, यशोदा जी कहती हैं, एक देवता के मंदिर में सब पूजा करने गई। वहाँ पर बस इतने में ही श्री कृष्ण को झपकी आ गई। श्री कृष्ण को सोते देख यशोदा ने कहानी कहना बंद कर दिया। यशोदा के भाग्य या दुर्भाग्य। अब अगली लीला, जिसका नाम है मैया के लाडले श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आयु उस समय 6 वर्ष की थी और बलदाऊ जी 8 वर्ष के थे। दोनों माताओं में प्रगाढ़ प्रेम था, दोनों भ्राताओं में प्रगाढ़ प्रेम था। बलदाऊ जी मौका ताकते थे कब कोई कन्हैया को बुरा भला कहे कि मुझे अपना प्रेम दिखाने का अवसर मिले और मैं अपने भैया को हृदय से लगाकर समझाऊं कि मेरे भैया को कौन डांट सकता है, मैं उनकी खबर लूँगा। श्री कृष्ण भी बड़े चतुर थे। जहाँ किसी ने तू भी कहा कि बस बिगड़ पड़े, रुआ सा मुंह बना लिया और आंखें तथा कपोल हाथों से मल मल कर लाल कर लिए। झूठ मूठ रोते हुए भैया के पास आ पहुँचे। धोती में मुंह छिपाकर सिसकियाँ लेने लगे। मुंह पर पर्दा तो था ही, किसी को पता ही क्या रो रहे हैं या हंस रहे हैं। बलदाऊ जी को क्रोध आ जाता। कहते, चल बता किसने तुझे मारा, अभी उसकी चटनी बना दूंगा। आप वैसे ही मुंह छिपाए अपराधी के पास पहुंचते और दूर से ही संकेत कर देते। बस बलदाऊ जो पिल पड़ते और अपने छोटे छोटे हाथों से उसको मारने लगते। वह बेचारा भागता और कहता, भला मैंने कौन सा अपराध किया है जो मार पड़ने लगी। वह बेचारा चक्कर में पड़कर
मार खाकर भागता। अगर 3-5 करे तो और भी मार पड़े। एक बार बड़ी विचित्र बात हुई। एक गोपी ने आकर श्याम सुंदर से छेड़छाड़ करने के लिए टेढ़ी टेढ़ी बातें करनी शुरू की। बोली, तुम काले हो, तुम्हारा ब्याह कोई नहीं करेगा। श्री कृष्ण को यह बात बुरी लगी। बस दौड़कर बलदाऊ भैया के पास आ सिसक सिसक कर रोने लगे। बलदाऊ ने पूछा, किसने मारा? श्री कृष्ण ने नाम तो बताया नहीं, बस धोती में मुंह छिपाए छिपाए भैया को आंगन में लिवा लाए। इतने में वह गोपी वहाँ से अपने घर चली गई। दैव योग से वहाँ पर यशोदा जी आ गईं। श्री कृष्ण का मुंह तो छिपा था, उन्हें पता न चला। उन्होंने यशोदा की ओर रोते हुए उंगली उठाकर कहा, इसने डांट बताई। बलदाऊ जी यशोदा मैया पर बिगड़ पड़े। बोले, क्यों री मैया, तू इसे अब बहुत मारने लगी है। देख यह कितनी देर से रो रहा है। मैया का नाम सुनकर श्री कृष्ण चौंके। अब अपनी भूल का पता चला। उधर मैया भी चकित होकर कहने लगी, आज तो मैंने इसे बड़ा दुलार प्यार किया है, आज यह क्या मुझे झूठ लगा रहा है। मैया बोली, क्यों रे, मैंने तुझे कब मारा, झूठा कहीं का। इतना कहकर मैया ने श्री कृष्ण का कान पकड़ लिया और धोती में से श्री कृष्ण का मुख निकाला तो आप हंस रहे थे। सारी पोल खुल गई। मैया ने एक चपत इस गाल पर और एक दूसरे गाल पर धीरे से लगा दी। बलराम को भी हंसी आ गई। श्याम का बाल चपल्ले देख आकाश में उपस्थित देवता भी हंस पड़े। जय श्री राधे। बसंत ऋतु वास करत नित, जह बसंत ऋतु वास करत नित, भ्रमण करत गुंजार, जह विकसत नित कुंद के बेड़ा, कर्णिकार कचनार,
प्रवेश नहीं, निगम न पावत पार। रखो रे मन वृंदावन बहार, रखो रे